आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड ने आरोप लगाया है कि 7 सितंबर को उसके सैनिक बातचीत के लिए गए थे और वहां उन पर भारतीय सैनिकों ने गोलीबारी की। उधर भारतीय सूत्रों का कहना है कि चीन के सैनिक मुखबारी चोटी पर कब्जा करने के लिए गलवान जैसी हिंसा दोहराना चाहते थे और भारतीय सैनिकों को बचाव में हवा में गोली चलानी पड़ी। चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता के हवाले से पैंगोंग झील के पास झड़प का दावा किया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर के पास शेनपाओ की पहाड़ी पर एलएसी को पार किया। भारतीय जवानों ने बातचीत की कोशिश कर रहे पीएलए के बॉर्डर पेट्रोल से जुड़े सैनिकों पर वार्निंग शॉट फायर किए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को हालात काबू में करने के लिए कदम उठाने पड़े। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने 7 सितंबर को पैंगोंग त्सो की दक्षिणी किनारे पर एलएसी पार कर घुसपैठ की कोशिश की है। आपको बता दें कि घटना 7 सितंबर देर शाम की है। चीन के सैनिक आगे बढ़कर भारतीय इलाके में कब्जे की कोशिश कर रहे थे। वो भारतीय सेना की लोकेशन के काफी नजदीक आ रहे थे। भारतीय सेना ने उन्हें पीछे हटने को कहा। बहस बढ़ी और भारतीय सेना को चेतावनी देते हुए हवाई फायर करना पड़ा। ये इलाका रेचन लाका है। सूत्रों के मुताबिक इस झड़प के दौरान एक दो नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग हुई। चीन के सैनिकों ने भी फायर किया। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि पहले चीन के सैनिकों ने फायरिंग की या भारत के जवानों ने। गलवान में 20 सैनिकों को खोने के बाद और पिछले 2 हफ्तों से जारी झड़प के बीच भारतीय सेना ने अपने रूल ऑफ एंगेजमेंट में बदलाव किए हैं। सैनिकों को ऑर्डर मिले हैं कि यदि हालात बिगड़ने लगे और चीनी सैनिक करीब आने की कोशिश करें तो वो फायरिंग कर सकते हैं। फायरिंग की यह घटना पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में स्थित शेपाओ माउंटेन टॉप्स पर हुई, जहां भारत सामरिक नजरिए से काफी मजबूत हालात में आ गया है और यही बात चीन को चुभ रही है। बीती रात चीनी सेना ने फायरिंग करते हुए शेपाओ माउंटेन टॉप्स पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की। काला टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जे के बाद से भारतीय सेना काफी अलर्ट पर थी, जबकि चीनी सेना बार बार इन दोनों चोटियों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। गोली चलने की घटना भी इसी कोशिश का नतीजा थी। घटना बहुत बड़ी है और चीन की हिमाकत भी, क्योंकि एलएसी पर 1975 के बाद से पहली बार गोली चली है। यहां तक कि पिछली बार गलवान घाटी में झड़प की सबसे बड़ी घटना हुई थी, उसमें भी गोली नहीं चली थी। हालांकि आपको बता दें कि 31 अगस्त को भी चीनी सैनिकों ने साउथ पैंगोंग में ऊंची चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तब भी भारतीय सैनिकों ने फायर करके उन्हें चेताया था। इस तरह यह फायरिंग आक्रमण के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए की गई थी। पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर हुई ताजा घटना पर भारत ने बयान जारी किया है। चीन के दावों को पूरी तरह झुठलाते हुए भारत ने कहा कि पीएलए के जवानों ने उकसावे की कार्रवाई की। भारत सरकार ने साफ कहा कि उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं की और न ही गोलियां चलाई। सरकार ने कहा कि चीन की पीएलए बातचीत जारी रहने के बावजूद समझौतों का उल्लंघन कर रही है। भारत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड का बयान गुमराह करने की एक कोशिश है। पिछले 2 हफ्तों में भारतीय और चीनी सेना 2 बार आमने सामने आई है। 31 अगस्त की दोपहर भी चीन सेना ने भारतीय इलाके पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने रोका था। जबकि इससे पहले 29-30 अगस्त की रात चीन की साजिशों को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अहम चोटियों, ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा कर लिया था।